नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ऐसे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने केवल और केवल ग्रेजुएशन किया है, ना तो उन्होंने बीएड किया है और ना ही बीटीसी की है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस संबंध में आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट करके प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है, बीएड या बीटीसी नहीं किया है। तो देखिए, हमने इस प्रश्न का उत्तर कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है। फिर कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि आप लोग गलत बता रहे हैं। जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है उसमें दिया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है। तो देखिए, इस बारे में जानने के बाद में हमने फिर ठीक से अध्ययन किया और यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या केवल ग्रेजुएशन करने वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या फिर ये लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, अन्यथा आप गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जिस बात को लेकर यहाँ पर संशय उत्पन्न हुआ है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती की सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? नियमावली 1978 के नियम 4 में किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। तो देखिए, इसी पॉइंट के कारण यहाँ पर काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि केवल स्नातक वाले यहाँ आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियमावली के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। हो सकता है कि कुछ YouTube चैनल या अखबार वालों ने इस संबंध में इस प्रकार से न्यूज प्रकाशित की हो, जिससे कि लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पर केवल स्नातक करने वाले आवेदन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर बीएड और बीटीसी भी अनिवार्य है? तो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती की सेवा नियमावली 1978 में। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी भर्ती होती है तो उस भर्ती से संबंधित नियमावली बनाई जाती है और उसी नियमावली के नियमों का पालन करते हुए पूरी भर्ती की जाती है। तो देखिए, हमारे सामने है जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 और इसमें सन 2019 में संशोधन किया गया है। ये जो संशोधन किया गया था ये 7वां संशोधन था और इस संशोधन के अनुसार ही अब यह भर्ती होनी है। इसमें जो जो नियम बनाए गए हैं उसी का पालन इस भर्ती प्रक्रिया में किया जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पर दिया हुआ है न्यूनतम अर्हता। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही उसने राज्य सरकार या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य पास किया हुआ होना चाहिए जो निम्नलिखित हो सकता है। तो देखिए, साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर रहे हैं उन्होंने राज्य सरकार अर्थात यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य सरकार माना गया है या फिर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण अवश्य पास किया हुआ होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन से प्रशिक्षण मान्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए, परंतु आपको इस बात का ध्यान देना है कि यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है
और आपने कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड कर रखा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, अर्थात आपने बीटीसी कर रखा है जिसको अब डीएलएड भी कहा जाता है, तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड यदि आपने किया हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आगे दिया हुआ है 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड करते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ में बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण। तो देखिए राज्य सरकार से जैसे कि मैंने बताया है अभिप्राय है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो जिन लोगों के पास यूपी टीईटी जूनियर लेवल का है या फिर भारत सरकार द्वारा संचालित अर्थात सीटेट जो होता है भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, यदि उनके पास जूनियर लेवल का सीटेट है तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कन्फर्म हो गया होगा कि यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं जिन्होंने केवल और केवल ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक के साथ में या तो बीएड किया है या बीटीसी की है या इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता उपाधि प्राप्त की है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो निम्नानुसार है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए या कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक तथा शिक्षा स्नातक जिसको बीएड कहा जाता है, या फिर बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि या फिर 4 वर्षीय बीएससी या बीए एजुकेशन या कम से कम 50% अंकों के साथ में बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। यदि ये किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को भी जूनियर लेवल का यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो प्रधानाध्यापक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल से 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे शिक्षक जिनको कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव है, तो वे ही लोग प्रधानाध्यापक पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं जिनका ये प्रश्न था कि क्या बेसिक शिक्षा वाले अर्थात कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे शिक्षक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए इस नियम को देखकर लगता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने वाले प्राइमरी के टीचर यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।